महाभारत की गाथाओं में ना वीरता, भक्ति और बलिदान की एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। पर आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी जानेंगे जिसका बलिदान इतना बड़ा था कि खुद भगवान को भी उनके आगे सिर झुकाना पड़ा। तो चलिए बर्बरिक की इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इसके सबसे नाटकीय, सबसे चौंकाने वाले पल से। एक ऐसा पल जिसने उस महायुद्ध का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया था। जरा इस दृश्य के बारे में सोचिए। रणभूमि का माहौल है और बीचों बीच एक महान योद्धा अपने आराध्य श्री कृष्ण के सामने खड़ा है और बिना एक सवाल पूछे, बिना जरा भी हिचकिचाए, वो अपना सिर, अपना शीश दान में दे रहा है। ये एक ऐसा पल है जो अपने आप में कई गहरे सवाल खड़े कर देता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह थी कि एक ऐसा योद्धा जो अजेय था, जो अपने सिर्फ 3 बाणों से पूरी लड़ाई खत्म कर सकता था, उसे लड़ने की जगह अपना ही सिर काटना पड़ गया? इस क्यों का जवाब छिपा है उस योद्धा और श्री कृष्ण के बीच हुई एक बातचीत में। तो चलिए सीधा उसी बातचीत पर चलते हैं जिसने इस बलिदान की नींव रखी। बात तब की है जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांगा। उस वक्त बर्बरिक ने जो कहा वो सच में सुनने लायक है। देखिए, बर्बरिक ने ना एक पल भी नहीं सोचा, प्रभु का आदेश, सिर आंखों पर। ये थी उनकी भक्ति की हद। पर इतनी बड़ी भक्ति के बीच उनके मन में एक बहुत ही छोटी सी, एक मानवीय इच्छा थी, एक आखिरी ख्वाहिश। और वो इच्छा क्या थी? कोई राजपाट नहीं, कोई धन दौलत नहीं, एक सच्चे योद्धा की तरह उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो उस महायुद्ध के साक्षी बने, जिसे देखने के लिए तो देवता भी तरस रहे थे। उनका सवाल बहुत सीधा था, क्या ये हो पाएगा? मतलब जाहिर है, शीश दान देने के बाद बिना शरीर के कोई युद्ध कैसे देख सकता है? और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो भरोसा दिलाया जो सिर्फ एक ईश्वर ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि बर्बरी की ये इच्छा ना सिर्फ पूरी होगी, बल्कि इतनी शानदार तरह से पूरी होगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर वो दिव्य वरदान था क्या? श्री कृष्ण ने बर्बरी की इस इच्छा का मान रखते हुए उन्हें एक ऐसी शक्ति दी जो सच में इतिहास में किसी और को कभी नहीं मिली। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा शीश इस महायुद्ध को सिर्फ देखेगा ही नहीं, बल्कि युद्ध की हर आवाज, हर एक संवाद सुनेगा भी। और सुनो, इससे भी बढ़कर तुम बोल भी सकोगे। सोचिए जरा, बर्बरिक ने तो सिर्फ देखने की इच्छा की थी, पर भगवान ने उन्हें एक पूरा का पूरा साक्षी ही बना दिया। तो इस वरदान के 3 अहम हिस्से हुए। पहला, देखने की शक्ति, दूसरा, सुनने की शक्ति, और तीसरा, जो मांगा भी नहीं गया था, बोलने की शक्ति। मतलब साफ था, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा, उनका वजूद युद्ध के आखिर तक बना रहेगा। और बस जैसे ही बर्बरिक ने यह वरदान सुना, उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की, जरा भी नहीं। अपने वचन और अपने प्रभु पर ऐसा अटूट विश्वास दिखाते हुए उन्होंने फौरन अपना शीश काटा और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। भक्ति और कर्तव्य का ऐसा उदाहरण मिलना सच में बहुत ही दुर्लभ है। तो इस एक बलिदान ने बर्बरिक का शरीर तो खत्म कर दिया, लेकिन उनकी कहानी को, उनकी गाथा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए अब ये देखते हैं कि खुद श्री कृष्ण ने इस महान त्याग को क्या सम्मान दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को प्रणाम किया और कहा कि ये कोई मामूली बलिदान नहीं है, ये स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और राष्ट्र के हित में दिया गया एक बहुत बड़ा बलिदान है। और बस इसी एक वाक्य ने बर्बरिक के त्याग को एक व्यक्तिगत बलिदान से कहीं ज्यादा ऊंचा बना दिया। और फिर उन्होंने वो अमर वरदान दिया कि जब तक ये सृष्टि है, जब तक सूरज, चांद और सितारे हैं, तब तक दुनिया बर्बरिक के इस बलिदान को याद रखेगी और उनके शीश की पूजा करेगी। उनका नाम युगों युगों तक बहुत श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। बर्बरिक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि त्याग और कर्तव्य का असली मतलब क्या है, और धर्म को बचाने के लिए किसी एक इंसान का बलिदान कितना जरूरी हो सकता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।